हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थी मेरी रूम की डीप क्लीनिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या करा था, स्टार्टिंग कैसे करी थी और मैंने कितना कुछ करा, आज सारा बताती हूँ। सबसे पहले मैंने, अभी आपको पता है कि सर्दियों का टाइम है तो हम सभी रज़ाइयाँ लेते हैं, उसका गिलाफ निकाला। उसके बाद मैंने इसकी बेडशीट हटाई। फिर मैंने, अभी मैं गद्दों को बाहर धूप में लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैं एक हफ्ते में 2 बार धूप लगवा लेती हूँ ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद मैंने धोने वाले कपड़े कर दिए थे साइड में। और ये दूसरे रूम की चादर है जिसका बिस्तर हमने नीचे लगाया है, क्योंकि रिद्दू को कई बार नीचे भी छोड़ना पड़ता है, हर टाइम ये बेड पे नहीं रहता, तो इसलिए बेड से गिरने का डर है। तो ये वाला हमने सेटअप नीचे कर दिया है। अभी मैं मशीन को बाहर निकाल रही हूँ, तो ये मेरे से बाहर नहीं आ रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बाहर लेके आई हूँ। फिर साइड में गद्दा रखा था और वहाँ पे ही मशीन का प्लग लगता है। तो फिर मैं इस चीज़ में कंफ्यूज थी। जैसे तैसे मैंने गद्दे को हटा के इसको अब मैं छत पे लेके जा रही हूँ। पहले मैंने वहाँ पे मतलब मैट बिछाया, उसके ऊपर मैंने डाला था गद्दा। उसके बाद ये मेरे को डर था कि ये नीचे गिर जाएगा, फिर मैंने इसको इस तरह से डाल दिया। उसके बाद जब आके देखा तो इसके पापा ने इसको मशीन में डाल दिया हुआ था, मतलब कि प्लग वगैरह कुछ भी अटैच नहीं था, जस्ट ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कपड़े धोने वाले मैंने सारे बाहर निकाले। देन मैंने बनाई थी गर्मा गर्म रोटी और फिर रोटी बन गई थी गोल, तो मैंने फटाफट से कर लिया था कैप्चर। उसके बाद मैंने करनी थी अलमीरा साफ़। पिछले 2 मंथ से मैंने अलमीरा को साफ़ नहीं करा है और मेन रीज़न यही था मेरी रूम की डीप क्लीनिंग करने का। चादरें वगैरह तो मैं धोती रहती हूँ, बट इसको साफ़ करने का टाइम नहीं था। रिद्दू को मैंने जब तक अपने पास ही रखा था अंदर ही, क्योंकि नीचे ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और इसको साफ़ करते करते मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि यार इतने सारे कपड़े थे और बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब भी करा जा रहा था। मतलब मैं शूट कर रही थी और बीच में मेरे कैमरे के आगे आई जा रहे थे बार बार। तो फिर मतलब बहुत मुश्किल से मैंने काम ख़त्म करा। और फिर यहाँ तक आते आते वैसे तो मेरी बस हो गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो अपना तो मैंने क्लीन कर लिया सारा, अपने कपड़े भी क्लीन हो गए हैं और रिद्दू के पापा के भी मैंने अच्छे से रख दिए तय लगा के। फिर मैंने सोचा क्यों ना रिद्दू के लिए भी थोड़ी बहुत स्पेस अलमीरा में बनाई जाए। वैसे मैं इसके कपड़े टोकरियों में रखती हूँ, अलमीरा में मैंने इसको 2 बॉक्स दे रखे थे और वो भी बहुत गंदे थे। तो फिर मैंने जल्दी से सारे कपड़े इसके भी मैनेज कर दिए और कुछ थोड़े बहुत कपड़े इसके टोकरियों में ऐसे भी थे अभी तक जो मतलब गर्मियों वाले थे, तो फिर मैंने उनको अलग से कर दिया और सर्दियों वाले कपड़े मैंने टोकरी में पैक कर दिए। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो बॉक्सेस है इसके पीछे रिद्दू की एक सॉक्स जो है वो फंस गई हुई है, जो मेरे से निकल नहीं रही थी, मतलब उसमें मेरा हाथ नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद मैंने बोला चलो छोड़ो, जितना काम हो रहा है उतना करती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को बाहर कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे बहुत सारे और पानी आने का नाम नहीं ले रहा था।
तो मैंने जैसे तैसे इसके सारे कपड़े मैनेज करे, हैंकीज़ अलग करे, सॉक्स अलग करी, मतलब बनियान अलग करी, और इसके शूज़ भी हम उधर ही रखते हैं, मतलब 2 बॉक्सेस जो हैं वो इसी के हैं दोनों। फिर मैंने जैसे तैसे इसका सारा काम कंप्लीट करा, और जो इसके गर्मियों वाले कपड़े थे उसको उठा के मतलब बेड तो आप साथ साथ में इसके शूज़ की कलेक्शन भी देख सकते हो, मतलब कि अप्रॉक्स 7-8 जोड़ी शूज़ है, ज़्यादा तो नहीं है इसके पास। फिर मैंने सारा क्लीन करके उसको भी रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद ये वाइप्स बचे थे इसके, और फिर मैंने सोचा चलो काम कर ही रहे हैं तो इसकी क्यों ना लेगिंग वाला बॉक्स भी क्लीन कर दिया जाए। इसमें इसकी सारी लेगिंग होती है, गर्मियों वाली और सर्दियों वाली, तो फिर मैंने गर्मियों वाली निकाल दी थी। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इसलिए चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि रिद्धू बहुत परेशान हो चुका था, मतलब वो नीचे आने के लिए तंग कर रहा था, और अगर मैं उसको नीचे उतार देती तो वो मेरे सारा जो मैंने काम करा है ना वो ख़राब कर देता। तो फिर मैंने इसकी गर्मी वाली लेगिंग्स तो निकाल दी और सिर्फ सर्दियों वाली ही रखी थी उस बॉक्स में। उसके बाद फिर मैंने इसका सारा काम ख़त्म करा, और जो थोड़ा बहुत मैंने बेड पे सामान रखा था बेड में डालने के लिए, और थोड़ा बहुत अलमीरा का ही था, उसको सारे को समेट लिया। मतलब यहाँ पे ये जो बैग्स वगैरह लगते हैं वो सारा करके, उसके बाद जो बेड में रखने वाला सामान था फिर मैंने बेड खोल के देखा इसमें जगह कहाँ पे है। फिर मैंने थोड़ी बहुत जगह बनाई उसमें, और उसमें थोड़े से अपने सूट और रिद्धू का जो भी निकाला था मैंने गर्मियों वाला, इसमें ये एक स्वेटर मिला था रिद्धू का जो कि मेरे को लगा कि शायद अभी बड़ा है, बट आई थिंक सो कि ये आ जाएगा, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं इसमें देख रही थी कि इसका कोई ब्लूमर वगैरह या कुछ ऐसा मेरे को मिल जाए, बट नहीं मिला, छोड़ो एनीवेज। उसके बाद मैंने इसके गर्मियों वाले कपड़े सारे रखे बेड में, और मेरे को देखो ये क्या मिला, ये थी मेरी ही कोटी जो कि हाथ से बुनी हुई है, बट मैंने रख दी क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है हाथ से बनाई हुई जो स्वेटर होते हैं, तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ इसको। उसके बाद मैंने सारे बेड में जगह बना के अच्छे से कपड़े सारे रख के बेड कर दिया बंद। उसके बाद मेरा यहाँ का सारा काम कंप्लीट था, अलमीरा मैंने क्लीन कर दी थी और बेड का सारा काम कंप्लीट था। बट यार रिद्धू ना बेड बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, क्योंकि अभी ये बेड पे खड़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो अपने मतलब जैसे कुछ खाता है ना तो गंदे मंदे हाथ बेड को लगा देता है। तो इसकी क्लीनिंग ना बहुत तो जल्दी करनी पड़ती है मेरे को, मतलब तीसरे चौथे दिन, मतलब उस पर इतने दाग लग जाते हैं, और इसका कलर ब्लैक है तो उस पर दाग दूर से दिखते हैं, तो मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है। फिर मैंने उसके बाद गर्म पानी लिया था, उसमें शैम्पू वगैरह ऐड करे थे, फिर मैंने टॉवल से इसकी अच्छे से क्लीनिंग करी है, क्योंकि वो जो दाग थे ना वो जम चुके थे वहाँ पे। मतलब कई बार ये दूध वाले हाथ लगा देता है या बॉटल में से थोड़ा बहुत दूध निकल जाता है, वो जम गया था। तो फिर मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ करा, सारे बेड को डो को अच्छे से क्लीन करा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब बेड तो क्लीन हो गया है, तो अगर फुल डीप क्लीनिंग पूरे रूम की करनी है मेरे को, तो अलमीरा को भी साथ साथ में साफ़ कर देते हैं। तो मैंने जल्दी से अलमीरा को भी वही वाला कपड़ा मतलब उसी से क्लीन कर दिया था।
बट यार जब मैंने इसका मिरर क्लीन करा ना, तो ये जो कपड़ा था वो पहले से थोड़ा बहुत गीला था ना, तो मिरर पे उसके थोड़े बहुत निशान पड़ गए थे। फिर मैं सोच रही थी कि इसको कैसे क्लीन करूँ। अब देन फिर मतलब मैंने अपने हस्बैंड की बनियान से इसको क्लीन करा। जिनको नहीं पता वो वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मैंने करा था किचन क्लीन। उसके बाद मैंने मतलब इसके पापा इसको नहला रहे थे रिद्धू को, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसका सामान रेडी कर दिया। और दूसरी साइड पानी भी आ चुका था, तो फिर मैंने सारे कपड़े धोए जितने भी थे। तो ये था हमारा एक और नया ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब